नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो जो आज की हमारी टॉपिक, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, उसी के अंतर्गत हमारी आज की टॉपिक है। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो कौन सी है? वह है औसत चाल। जो हमारा चैप्टर चल रहा है चाल, दूरी और समय, उसी पर अगली टॉपिक हमारी क्या है? औसत चाल। अब औसत चाल मतलब एवरेज, ठीक ना? क्या है हमारी आज की टॉपिक? औसत चाल। ठीक है। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए 2-4 चाल दे दिया है आपको, उन चालों का क्या निकालना? एवरेज निकालना है कि कैसे इसको हम निकालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हम जो है तो 15 किलोमीटर कितने घंटे में तय करते हैं? 3 घंटे में तय करते हैं। कितने घंटे में तय करते हैं? 3 घंटे में तय करते हैं। ठीक है। मान लीजिए ए स्थान से बी स्थान तक की दूरी को हम जो है कितने समय में तय करते हैं? इसकी दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है। अगर मैं इसको 3 घंटे में पूरा करता हूं तो एक मेरा दोस्त है जो उसको यही दूरी यही है। मान लीजिए अगला जो दोस्त हमारा जो सी से डी तक जाता है, कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर है। वह जो है 18 किलोमीटर की दूरी को मान लीजिए कि 6 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में पूरा करता है। ठीक है। इसके बाद एक मेरा और दोस्त है जो मान लीजिए कि ई से एफ तक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर की दूरी है जो वह 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। कितने में? 10 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। अब हमको क्या बताना है? औसत चाल। अब औसत चाल क्या होती है? औसत चाल हम उसे कहते हैं कि जब सभी को जोड़ करके और जितने लोगों को क्या करना है? देना है, वो क्या है? भाग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कितने लोग हो खाने वाले? मान लीजिए कि 10 लोग, ठीक है ना? अब 10 लोगों के बीच में कोई 5 रोटी खाता है। जैसे सिंपल भाषा में आप लोग समझिए कि हमारे घर में 10 लोग हैं, ठीक है? कोई है जो 10 रोटी खाता है, ठीक है? दूसरा व्यक्ति है जो 8 रोटी खाता है, एक जो है 3 रोटी खाता है, फिर एक 5 रोटी खाता है, फिर एक 4 खाता है, फिर एक 6 खाता है, फिर एक 8 खाता है। कितना खाता है? 8 खाता है। फिर एक मान लो कि 2 खाता है, छोटा बच्चा है। फिर एक मान लीजिए कि 7 खाता है। कितने लोग हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। एक जो है मान लीजिए मैं खुद 7 रोटी खाता हूं, ठीक है? अब इतने लोगों के लिए अब घर में औसतन कितनी रोटी बन जाए? अब नापने वाला तो पूछ पूछ के, जो बनाने वाला है वो पूछ पूछ के तो बनाएगा नहीं कि भाई कितनी रोटी किसको खाना है। तो एवरेज मान के चलेगा कि इतने रोटी अगर बना ले तो कोई कम खाएगा, कोई अधिक खाएगा। तो औसतन जो है कितने रोटी आएगा? तो वो क्या कर देगा कि उस अगर देता है डेली तो इसको क्या करेगा? जोड़ लेगा और फिर कुल कितने लोग हैं उसको भाग कर देगा। तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, ठीक है? 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40 और 40 और मान लीजिए इसमें 2 चला जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 10, 60 रोटी आ गई। कितनी रोटी आ गई? 60 रोटी आ गई। अब 60 रोटी जो है कुल खाते हैं, कुल मिलाकर जितने हैं 60 रोटी खाते हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो 0 से 0 कट गया।
अगर औसत औसत जो है एवरेज, अगर एक व्यक्ति के हिसाब से वह 6 रोटी बना ले, कितना बना ले, 6 रोटी बना ले, तो वह क्या हो जाएगा, सबके लिए बराबर हो जाएगा। कोई कम खाएगा, कोई अधिक खाएगा। उसी तरह औसत चाल भी होती है। औसत है जिसके बारे में पूछेंगे, उसका मतलब यह है सभी का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, हम इसमें भी कर लेते हैं कि औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी है हमारे पास, 15, 10 25, 25 10 35, 35 और 10 45 में 2 घटेगा, 43 किलोमीटर दूरी है। कितनी कुल दूरी है, 43 किलोमीटर। अब समय कितना लग रहा है हमको, 6 2 8, 8 3 11। ठीक है, क्या लग रहा है, 11 की घंटा लग रहा है औसत में। अब क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, 11 दिखा 33, 9 बचा 90 हो गया, 11 8 88। अब कितना बचा इसमें, 2 बचा, 20 और 11 1 कम 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 3.81 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल आ गई। ठीक है, फिर एक जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या रहेगा कि मान लीजिए कि ये ए से बी स्थान है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है और ये मुंबई है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ भी दिया है, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जब दो ही दूरी में हमको आना और जाना है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से मुंबई जाता है, 70 किलोमीटर दूर जाना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा। ठीक है, फिर जब वापस आता है 30 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। तो ये जाने का समय है और ये वापस आने का, इसकी चाल केवल हमको पता है। ठीक है ना, जब दो चाल हमको मिल जाएगी, एक आने की और एक जाने की, आने और जाने की चाल, लेकिन दूरी क्या है यहाँ पर, समान है। क्या है दूरी, समान दूरी रहेगी। समान दूरी जब रहती है, हम क्या करते हैं, चालों का गुणा करके दोगुना कर देते हैं, चालों का गुणा करके दोगुना कर देते हैं, और फिर बटे में चालों को जोड़ देते हैं। तो कितना आता है, 2 गुणे 70 गुणे 80 बटे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 70 प्लस 80। अब इसको मान लीजिए हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, अभी गुणा नहीं करेंगे, 2 गुणे 70 गुणे 80, इसको जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 150 आ गया। अब इसको काट लेते हैं, काट लो, 0 से 0 कट गया, और तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो ठीक है, इसको हल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 बटे 15। भाग कर सकते हैं या फिर काट भी सकते थे, इसको हम काट सकते थे, कितना कर सकते थे, 5 3 15 और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। अब गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 16 चौको 64 और 16 एक कम 16, 16 अच्छा 22 बटे 3। भाग कर देते हैं, 3 सते 21, 3 सते 21 एक बचा, 3 चौक 12 2 बचा, 3 छक्का 18 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ गया हमारा औसत चाल, मैंने 74.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम आ और जा रहे हैं। ये क्या गया हमारा एवरेज चाल, क्या गया एवरेज चाल। ठीक है, तो अब ये आपको छोटी छोटी मैं बातें समझाया हूं, अब आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं सीधे हम सवाल की ओर।
तो पहले हम नियम सीख लेते हैं। क्या है? औसत चाल जब दूरी अलग अलग हो। क्या हो? नंबर 1, जब दूरी अलग अलग हो। ठीक है, जब दूरी क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या होगा औसत चाल हमारा? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, लेकिन जब दूरी, दूसरे नंबर में, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, तो जब दूरी क्या होगी? समान होगी, तो क्या करेंगे? मान लेते हैं यदि एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और जाने का समय और आने का समय कितना हो गया? y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो क्या अभी बताएं हम कि चालों के गुणा करके हम क्या कर देते हैं? 2 गुना कर देते हैं, फिर उन चालों को एक बार हर में जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? औसत चाल। अब इसको आप लोग नियम को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अब सीधे सवाल की ओर। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल की ओर। आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है? तो अब आप लोगों को ये नियम समझ में आ गए होंगे। अब सीधे हम लोग क्या हल करेंगे? सवाल हल करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान को 4 किलोमीटर की एक व्यक्ति किसी स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा सवाल कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी स्थान पर, मतलब कोई निश्चित स्थान होगा, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। तो क्या करता है वो कि क्या करता है कि वह पहले पैदल मान लो गया होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया ए से बी की ओर। कितने किलोमीटर से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। ठीक है, इसके बाद उसकी साइकिल वहां रखी रही होगी, तो साइकिल लिया, फिर क्या किया कि वापस आता है। कितने किलोमीटर की स्पीड से? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह वापस आता है। जब वह क्या करेगा? जा रहा है और वापस आ रहा है, तो क्या कर रहा है? वह समान दूरी पर चल रहा है। कहां चल रहा है वो? समान दूरी पर। जितनी दूर गया था उतनी ही दूर वापस आया है। ठीक है, जब वापस आएगा तो जो अभी नियम लगवाए हैं कि समान दूरी वाला, क्या होता है समान दूरी वाला हमारा? तो हो जाएगा औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे एक्स बाई मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 गुणे 16 बटे, इन चालों को जोड़ देते हैं तो 4 प्लस 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4 गुणे 16, 16 4 20। काट देते हैं इसको, तो कितना? 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 बटे 5। कितना आ जाएगा? 5 छका 30, 2 बटे 5 किलोमीटर पर घंटा। क्या आ गया हमारा आंसर? कितनी स्पीड से औसत चाल कितनी आ गई हमारी? 6 सही 2 बटे 5। ठीक है, इसको हम दशमलव में भी बता सकते हैं
आपकी इच्छा जैसी है, दशमलव में बदलना आपको हम बताए हैं, ठीक है, उससे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। ठीक है, तो यदि आप लोग, आपकी पहचान जो है ना आपके कामों से होती है, आपके कपड़ों से नहीं। ठीक है ना, आप कौन सा काम कर रहे हैं उस काम को आप बेहतर ढंग से करते रहिए और अपने काम में समय दीजिए। जब तक आप अपने काम को, अपना काम या अपना लक्ष्य बनाकर नहीं चलेंगे तो सफल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा सवाल लेते। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर की चाल से जाता है। कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर पर घंटा से जाता है। 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, जबकि बी से ए तक 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। जबकि बी से ए की ओर कितने स्पीड से, 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। वापस आता है तो औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो स्थान ए से बी तक जाता है। ठीक है, जब जा रहा है तो किस चाल से जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और जब बी से ए की ओर आ रहा है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। जब वह जाने में और आने में या दूरी से कुछ मतलब नहीं, कितनी दूरी जा रहा है, क्या कर रहा है, केवल हमको क्या बताना, औसत चाल। ठीक है, अब हम औसत चाल कैसे बताएंगे, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12 गुणे 15 बटे 12 प्लस 15। अब क्या करते हैं, गुणा हम नहीं करें क्योंकि काटने में आसानी होती है, इसलिए मैं गुणा नहीं करता। इन दोनों को जोड़ दें कितना आएगा, 27 आएगा। काट लेते हैं, 3 बचे 15 और 9 तिरिक 27, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9। अब गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 बटे 3। भाग कर लेते हैं, 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब एक बचा तो या तो 1 बटे 3 कर देते, दशमलव कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर कितना आ गया, 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह क्या कर रहा है, औसत चाल है। ये जाने और आने का एवरेज टाइम है। ठीक है ना, चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी, तीसरा नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर की 12, 14, 15, 5 किलोमीटर तथा 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा
15 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो औसत चाल क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस तरह के सवाल आप लोगों को भारत के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इतना बेहतरीन सवाल है। क्या करा, औसत चाल बताना है इसमें। तो हमारा क्या अभी बताएं कि क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी कितने स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। फिर 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। फिर 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कि जैसे दूरी दूरी जा रहा है, थक लग रही है उसको, तो स्पीड क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, ठीक है। चलिए पहले हम एक चीज है, हमारा औसत चाल जब निकालना होगा तो हमको क्या चाहिए, दूरी बटे समय। तो इसमें समय हमको दिया नहीं गया है, तो क्या करते हैं हम अलग अलग समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब व्यक्ति 10 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो उसका स्पीड कितना, ये चाल कितना हो जाएगी, ये समय कितना लगेगा उसको, 5 की स्पीड से जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। निकाल लेते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। 2 घंटे का समय किसमें लगा, 10 किलोमीटर वाले में। फिर 12 किलोमीटर वाले में कितना लगेगा, 12 बटे 4 की स्पीड से चल रहा है, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12। कितना लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। फिर जब 15 किलोमीटर की चाल से चलेगा तो 15 बटे 3 की स्पीड से चल रहा है, 3 एक कम 3, 3 बचे 15। कितना चल रहा है, 5 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। तो कितना समय लिया ये, 2, 3, 5, 5, 10 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, औसत चाल। औसत चाल बराबर कितना होता है, दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, हम जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, 15, 12, 27, 27, 10, 37। कितना हो जाएगा, 37 बटे कुल समय कितना लग रहा है हमारे पास, 10 का, ठीक है। 10 का भाग करें कितना हो जाएगा, 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह व्यक्ति जो है किस औसत से चल रहा है, 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, वह चल रहा है, ठीक है। तो अब ये सवाल समझ में आ गए होंगे। इस तरह के सवाल आप लोगों को परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। तो ठीक है, अब हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तो ठीक है, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों को जाना नहीं है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।